फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद की दो सबसे बड़ी औषधियों के बारे में बताने वाला हूं। ये जो दो सबसे बड़ी औषधियां हैं, ये आपकी बॉडी की हर बीमारी को खत्म कर सकती हैं। यानी कि अगर आपके घर में किसी को कोई बीमारी है तो वो सारी बीमारियां मेरी बताई हुई इन दो औषधियों से बिल्कुल गायब हो सकती हैं। मैं दोनों औषधियों के बारे में, उसे कैसे लेना है और उससे क्या क्या बीमारियां दूर होंगी उसके बारे में बताऊंगा। वैसे इन दोनों औषधियों से हर बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी कौन कौन सी बीमारियां जो जड़ से खत्म हो जाएंगी उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। चूना और दालचीनी दोनों ऐसी औषधियां हैं जो कि हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती हैं। शुरुआत करते हैं दालचीनी से कि दालचीनी का सेवन कैसे करना है और इसके सेवन से कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। दोस्तों, दालचीनी का सेवन करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको 1/4 चम्मच दालचीनी और उसके अंदर 1 चम्मच शहद का मिलाकर उसे अच्छे से उंगली से मिक्स करना है। आपको दालचीनी और शहद को अपनी हथेली के ऊपर ही लेना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जीभ से इसे चाटना है। अब आप कहेंगे इसे जीभ से ही क्यों चाटना है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसे जीभ से चाटेंगे तो आपके मुंह के अंदर 5 गुना ज्यादा तेजी से लार बनेगी। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप देखिए, जो जानवर हैं वो अपनी जीभ से चाटकर ही पानी पीते हैं। वैसे कुदरत ने ज्यादातर जीवों को बनाया इसी तरह से है कि वो पानी को जीभ से चाटकर पिएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी ज्यादा से ज्यादा लार हमारे पेट में जाती है। इसके अलावा आपकी जो सबसे बड़ी बीमारी दूर होगी वो है कफ की बीमारी। कफ में अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम रहता है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, अस्थमा है, जितनी भी आपकी कफ से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, सारी सांस की बीमारियां दालचीनी के सेवन से बिल्कुल सही हो जाती हैं। अगर आप अस्थमा में लंबे समय से इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका 1 से 2 महीने में छूट जाएगा। अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी है, पुराना से पुराना आपको जुकाम है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ दालचीनी का अगर आप सुबह सेवन करते हैं। अगर आप इसी तरह से अपनी जीभ से चाटकर दालचीनी का सेवन रात को सोने से पहले करते हैं तो ये आपके पित्त के सारे रोगों को दूर करेगी। अब पित्त के रोग, पित्त का मतलब है एसिडिटी, तो एसिडिटी से जितने भी रोग जुड़े हुए हैं सारे गायब हो जाएंगे। अब एसिडिटी से सबसे बड़ा रोग है एसिडिटी होना, यानी कि गले में एसिडिटी रहना, तो ये आपकी बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगली जो 2 बीमारियां हैं वो है हार्मोनल इम्बैलेंस की। एक तो डायबिटीज और दूसरा थायराइड। अगर आप दालचीनी को रात को लेते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज और थायराइड दोनों जड़ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन डायबिटीज के केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको शहद का 1 चम्मच नहीं 1/4 चम्मच ही लेना है, क्योंकि डायबिटीज में कम शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस तरह से दालचीनी का सेवन करेंगे तो आपकी डायबिटीज 2 से 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको हाइपो या हाइपर थायराइड है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चूना आपको सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर ही लेना है। गेहूं का दाना आपने देखा ही है, गेहूं के दाने के बराबर कह लीजिए, या सिर्फ 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम आपको चूना 1 दिन में लेना है। छोटे बच्चों को आधा ग्राम, बड़े लोग 1 ग्राम ले सकते हैं। इसे प्रेगनेंसी में भी लिया जा सकता है। अगर लेडीज इसे प्रेगनेंसी में लेती हैं तो बच्चा सेहतमंद और बुद्धिमान पैदा होता है। अब चूने का सेवन कैसे करें? चूने का सेवन करने के लिए आपको चूने को अपनी जीभ के ऊपर कभी नहीं रखना। अगर आप चूने को डायरेक्टली अपनी जीभ के ऊपर रखेंगे तो ये आपकी जीभ को नुकसान करेगा। आपको चूने को या तो पानी के अंदर घोलकर पीना है, या आप इसे दही में डाल सकते हैं, छाछ में डाल सकते हैं, या फिर किसी दाल में डाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप चूने का सेवन हर रोज करते हैं, चूने को लेने का समय कोई नहीं है, दिन में लें, दोपहर में लें, कभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप चूना लेंगे तो इससे आप देखेंगे कि आपके वात के रोग दूर होंगे। 50 की एज के बाद तो हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 50 की एज के बाद तो आपको चूने का सेवन जरूर करना ही करना है। अगर आप मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल्स की टैबलेट्स ले रहे हैं तो उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा है चूने का सेवन। इससे आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप लंबे समय तक जोड़ों के दर्द को खत्म कर सकते हैं। वात के रोगों से जुड़ा हुआ अगला सबसे बड़ा रोग है आपके पेट में गैस बनना। अगर आपके पेट में गैस बनती है तो ये गैस आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम, पेट का फूलना, और ये गैस अगर आपके सिर में चढ़ जाए तो ये सिर का दर्द पैदा करती है। अगर ये गैस आपके शरीर में कहीं भी अटक जाए तो वहां पर ये सूजन और दर्द पैदा करती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों की बाजू में बहुत दर्द रहता है। अब ये बाजू में दर्द आपके वात का रोग है, तो इसके लिए आप चूने का सेवन करें। आप देखेंगे आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक तो चूना आपके दर्द को खत्म करेगा और दूसरा है चूना आपके दांत के दर्द को खत्म करता है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है,
आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको गर्म या ठंडा लगता है तो आपके लिए ये चूना फायदेमंद है। अगर आपके दांतों में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको पेन किलर देगा, लेकिन आपको पेन किलर कभी नहीं लेने। अपने घर में अगर आपने पेन किलर रखे हुए हैं, अभी उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि पेन किलर दिमाग को खराब करते हैं। पेन किलर काम किस तरह से करते हैं अगर आपने इसे समझ लिया तो आप हैरान हो जाएंगे। ये पेन किलर क्यों बनाए पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन इस पेन किलर को आपको कभी नहीं लेना, क्योंकि पेन किलर्स आपके नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं। पेन किलर्स आपकी उस नस को, जो आपको ये बता रही थी कि आपके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, उस नस को दबा देते हैं, जिससे आपको महसूस ही नहीं होता कि आपको दर्द हो रहा है। हालांकि दर्द वहीं का वहीं है, आपको लगता है दर्द गायब हो गया। ये उसी तरह है कि आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और आपने आंखों को बंद कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आंखों को बंद कर लिया तो सामने होने वाली गलत चीज गायब नहीं हो जाएगी, आपको उस चीज को सही करना ही होगा। तो इसलिए आपको कभी पेन किलर नहीं लेने चाहिए। और दूसरा, दांतों के दर्द के केस में कभी भी दांतों को डेड ना करवाएं। दांतों को निकलवाना तो कभी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आपको कहेगा आपको दांत डेड करवाना पड़ेगा। एक तो दांत को डेड करवाने में डॉक्टर को फायदा बहुत है, क्योंकि डॉक्टर को 4-5 हजार रुपए मिल जाते हैं। और दूसरा, डेड करवाने से आपके दांत में वो ताकत रहती ही नहीं है जो एक एक्चुअल दांत में होती है। तो इसलिए अगर आपके दांतों में दर्द है तो आपको चूने का सेवन करना है। आप देखेंगे चूने के सेवन से आपके दांतों का दर्द 1 से 2 दिन में जड़ से गायब हो जाएगा। छोटे बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए भी चूना बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए हम कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं, लेकिन आप कैल्शियम की टैबलेट्स क्यों देते हैं? आप पान की दुकान से चूना ले आएं और बच्चे को चूना खिलाएं, आप देखेंगे बच्चों की हाइट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। मेल्स में अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो तो मेल्स के लिए चूना सबसे अच्छा है, क्योंकि मेल्स में इनफर्टिलिटी में स्पर्म काउंट की कमी हो जाती है और इसे पूरा करने के लिए हजारों लाखों रुपए मेल्स खर्च कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उन दवाइयों का हमें साइड इफेक्ट भी होता है और दूसरा, उससे हमें एग्जैक्ट वो फायदा नहीं मिल पाता। लेडीज के अगर गर्भाशय में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेल्स और फीमेल्स दोनों अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए चूने का सेवन कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज अगर अनार के रस के अंदर चूना डालकर उसका सेवन करती हैं तो इससे प्रेग्नेंट लेडीज को नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। आजकल हम जानते हैं कि डॉक्टर लोग अपने फायदे के कारण सिजेरियन डिलीवरी करते हैं, जिससे उन्हें कई हजार रुपए का मुनाफा होता है। लेकिन आप सोचिए फ्रेंड्स, ये बच्चे पैदा होना तो एक कुदरती बात है, तो ऐसे में आप देखिए कि ये सिजेरियन क्यों होता है। किसी जानवर को सिजेरियन नहीं होता। हम क्या कहीं मंगल ग्रह से आए हैं? हम भी तो इस धरती पर एक जीव ही हैं, लेकिन हम लोगों ने बच्चे पैदा होने को एक हौवा बना लिया। पुराने जमाने में फ्रेंड्स बच्चे घर पर ही हो जाते थे, क्योंकि बच्चे पैदा होना नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन आजकल डॉक्टर हमें डरा देता है कि बच्चे को ये हो सकता है, बच्चे को वो हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाइए। प्रेग्नेंट लेडी को आप अनार के रस में चूना डालकर दीजिए, आप देखेंगे उस लेडी की नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा स्वस्थ और इंटेलिजेंट पैदा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप चूना और दालचीनी के सेवन से अपने शरीर की कितनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी बीमारियों को खत्म करना है तो आज की मेडिकल साइंस में आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन आयुर्वेद में सिर्फ 10-20 रुपए के चूने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। यही आयुर्वेद की खासियत है, क्योंकि आयुर्वेद में एक औषधि से देखिए कितनी बीमारियां ठीक होती हैं। आप बताइए कि आज की मेडिकल साइंस से ऐसा होता है? आज की मेडिकल साइंस में मैं आपको कहूं कि एक टैबलेट से आप कैंसर भी ठीक कर दो, आप जुकाम भी ठीक कर दो, नहीं हो सकता। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप आयुर्वेद का सहारा जरूर लें अगर आपको कभी कोई बीमारी हो, और आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ बने रहें ताकि आप ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।